Good morning, students. Today we will start with our new chapter, chapter number 7, Getting to Know Plants. Go outside and observe all the plants around you. बाहर जाओ और अपने आसपास जो भी प्लांट्स हैं उसे ऑब्जर्व करो. तो हमें क्या दिखाई देगा? कुछ स्मॉल प्लांट्स होंगे, कुछ बिग प्लांट्स होंगे, कुछ सॉइल के ऊपर से ग्रीन कलर के जो पैचेस होते हैं वो हमें दिखाई देंगे. कुछ के लीव्स हैं वो ग्रीन होंगे, किसी प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो रेडिश होंगे, कुछ के बड़े से रेड कलर के फ्लावर्स होंगे, किसी के छोटे से ब्लू कलर के फ्लावर्स होंगे और किसी में फ्लावर्स ही नहीं होंगे. सो वी डू ऑल अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस. तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्लांट्स हैं, जैसे कि हम देखते हैं हमारे घर के आसपास है, हमारे स्कूल ग्राउंड में ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो हमें दिखाई देते हैं. अगर हम लोग कहीं पे स्कूल जा रहे हैं तो वो उसके रास्ते में भी हमें बहुत सारे प्लांट्स दिखाई देंगे. पार्क या गार्डन में हम जाते हैं तो वहाँ पर भी वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स होते हैं. सो लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. अब हम इसके अलग अलग प्लांट्स के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे. हमें ये तो पता है कि प्लांट्स होते हैं, लेकिन वो अलग अलग वैरायटीज़ के होते हैं, उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, तो वो हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे. This will help us to know understand the difference between parts of different kinds, plants of different kinds. इससे हमें क्या पता चलेगा कि अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं. Now can you label the stem, branch, root, leaf, flower and fruit of a plant? अब हमें इतना तो पता है कि कौन सा स्टेम है, किसे हम ब्रांच बोलते हैं, किसे हम रूट बोलते हैं, लीफ, फ्लावर, जो फिगर 7.1 में दी गई है उसमें से हम इतना डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज. नाउ वी ऑल नो कि हर्ब, श्रब और ट्रीज क्या होता है. हर्ब यानी बहुत जो छोटे प्लांट होते हैं, उससे बड़े श्रब्स और सबसे बड़े ट्रीज. एक्टिविटी 1. लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ. हमें इनके स्टेम और ब्रांचेस को ध्यान से देखना है. लाइक प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू. कौन सा प्लांट है जो हमसे छोटा है? प्लांट दैट आर अबाउट योर साइज. कौन सा प्लांट है जो हमारे साइज़ के बराबर है? प्लांट विच आर मच टॉलर देन यू. और कौन सा प्लांट है जो हमसे बहुत ज़्यादा बड़ा है, लंबा है. सो फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड. वो हमने स्टेम को देख लिया. अब स्टेम को हम थोड़ा सा बैंड करेंगे. बैंड करने से हमें पता चलेगा कि वो जो स्टेम है वो टेंडर है या हार्ड है, यानी थोड़ा हल्का है, टूटे ना, बस इतना ध्यान देना है कि वो एकदम हार्ड है या थोड़ा वो मुड़ सकता है. सो टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक. हग द प्लांट टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर. इतना हमें उसको फोल्ड करना है कि वो टूटे ना. बस दैन हम दोनों हाथ से हमारे जो प्लांट है उसे हग करेंगे, ये जानने के लिए कि उसका स्टेम है वो कितना थिक है. वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट. फिर हम नोटिस करेंगे कि जो ब्रांचेस होती है प्लांट, लाइक ट्री है तो ट्री में एक लेवल तक स्टेम होता है. स्टेम के बाद कुछ लेवल के बाद उसमें ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाती है. सो क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम. ब्रांचेस बहुत ज़्यादा ग्राउंड के पास है या स्टेम कुछ हाई पे जाकर वहाँ पर उसमें ब्रांचेस लगी हुई है, तो वो हमें ऑब्जर्व करना है. वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व. सम एग्जाम्पल्स आर शोन. यू कैन फिल द कॉलम 1. फिर उसके बाद हम इसे ग्रुप कर लेंगे कि कौन सा हमारा हर्ब है या श्रब है या ट्री है. कॉलम 1, 2 एंड 3. लाइक 7.1 टेबल में आप देखना, उसमें प्लांट का नाम दिया गया है टोमेटो, मैंगो, लेमन. टोमेटो क्या है? शॉर्ट होता है, छोटा सा प्लांट होता है उसका. तो उसका जो स्टेम है वो ग्रीन होता है और टेंडर होता है, यानी ज़्यादा हार्ड नहीं होता है. देन उसके बाद वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? वो हर्ब में आएगा. देन वी गो टू द मैंगो. मैंगो क्या है? बहुत लंबा होता है उसका पेड़ और वो थिक और हार्ड होते हैं स्टेम्स. एंड जो ब्रांचेस है वो कुछ हाइट में जाके उसमें ब्रांचेस आते हैं. दैट्स वाई इट इज़ अ ट्री. लेमन का प्लांट अबाउट हमारी हाइट जितना होता है.
वो कैसा होगा, थोड़ा हार्ड होगा उसका स्टेम, और उसमें जो ब्रांचेस आती है वो बेस में ही आ जाती है। एंड द कैटेगरी ऑफ प्लांट इज श्रब। तो इस तरह से हम प्लांट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ये सारी जो उसके कैरेक्टर्स है उसमें हमने प्लांट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, लाइक हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। जैसे कि फिगर 7.3 में हमें दिखाई दे रहा है, जो ए है वो हर्ब है, बी है वो श्रब और सी है वो ट्री है। तो इस तरह से हमें उसे कैटेगराइज करना है। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स, ऐसे प्लांट जिसके स्टेम्स है वो ग्रीन होते हैं और थोड़े पतले होते हैं, उन्हें हम हर्ब्स बोलते हैं। यूजुअली ये प्लांट्स छोटे होंगे और इसमें ज़्यादा ब्रांचेस भी नहीं होती है। कुछ प्लांट्स होते हैं वो बेस यानी स्टेम जब छोटा सा ही होता है तो वो वहाँ पर बेस में ही उसके ब्रांचेस डेवलप करता है। इसके स्टेम हार्ड होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा थिक नहीं होते, इसीलिए हम इन प्लांट्स को श्रब्स बोलते हैं। देन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, हार्ड होते हैं और उनके स्टेम है वो भी थिक होते हैं। तो द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन अपर पार्ट, और इनके जो ब्रांचेस है वो स्टेम के अपर पार्ट में होता है, मच अबव द ग्राउंड। सच प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रीज। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक कैन यू नाउ क्लासिफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1। अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हम कोई प्लांट को हर्ब, श्रब और ट्रीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हम आपको टेबल 7.1 है वो कंप्लीट करना है, उसके सारे कॉलम्स फिलअप करने हैं। नाउ प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, ऐसे प्लांट्स जिनके स्टेम इतने वीक होते हैं कि वो सीधे खड़े भी नहीं हो सकते लेकिन वो ग्राउंड में ही स्प्रेड होते जाते हैं, दे आर नोन एज क्रीपर्स। वाइल दोज, और जो ऐसे प्लांट जो किसी का सपोर्ट लेके धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं उसे हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम हर्ब, श्रब्स एंड ट्री, और ये जो प्लांट्स हैं वो हर्ब, श्रब्स और ट्री से डिफरेंट होते हैं। क्रीपर्स कौन है, जो ग्राउंड में स्प्रेड होगा, और क्लाइंबर्स कौन है, जो किसी का सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ेगा। Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. Write down the names of any 2 trees, shrubs, herbs or creepers growing in your house or school. हमारे घर के आसपास, हमारे स्कूल के आसपास ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो ग्रो होते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करो shrubs, herbs और creepers में और उन्हें लिखो। Now stem, कोई भी प्लांट है उसके स्टेम को क्लोजली ऑब्ज़र्व करना है और उसके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या उसके पार्ट्स है उसे हम लोग नोट डाउन करेंगे एंड उस ऑब्जर्वेशन को हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। उससे हमें क्या पता चलेगा कि स्टेम में क्या क्या होता है, लीव्स होते हैं, ब्रांचेस भी उसमें अटैच होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। तो ये सारे किस में अटैच होते हैं, हमारे स्टेम में। नाउ एक्टिविटी 2, व्हाट वी रिक्वायर, हमें क्या चाहिए, ग्लास, थोड़ा सा पानी, रेड कलर या ब्लू कलर की इंक और एक पतला सा सॉफ्ट स्टेम। ग्लास में हम थोड़ा सा वाटर डालेंगे, उसको 1/3 फिल करेंगे, देन उसमें हम रेड या ब्लू इंक वाटर में ऐड करेंगे। स्टेम को हम बेस से कट कर देंगे और उसे हम वो ग्लास में रख देंगे एज शोन इन फिगर 7.6। उस सेटअप को ऑब्जर्व करो। डज द कलर अपीयर इन द स्टेम, क्या वो कलर हमें स्टेम में दिखाई दे रहा है? तो यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेज इन द स्टेम। इफ दिस इज kept फॉर लॉन्गर पीरियड द कलर अपीयर्स इन द वेन्स ऑफ लीव्स ऑल्सो। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर? सो जब हमने उसको ज़्यादा टाइम के लिए स्टेम को रख दिया है कलर्ड इंक में, तो क्या होगा, तो जो स्टेम है उसको वो पानी एब्जॉर्ब करता रहेगा और वो एब्जॉर्ब करने की वजह से हमें लीव्स में ग्रीन या ब्लू कलर इंक दिखाई देने लगेगा। और ये क्यों होता है? क्योंकि स्टेम क्या करता है, वो मिनरल्स या फिर वाटर है वो कंडक्ट करता है टू द लीव्स। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि जो स्टेम है वो अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है वाटर को पहुँचाने के लिए। तो जो वाटर और मिनरल्स हैं
वो लीव्स तक जाएंगे और दूसरे जो प्लांट के पार्ट्स हैं जो स्टेम से अटैच होते हैं वो सारे मिनरल्स वहाँ तक किस तरह से पहुँचते हैं, वो स्टेम की वजह से पहुँचते हैं, क्योंकि स्टेम उन सारे वाटर्स और मिनरल्स को कंडक्ट करता है टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नाउ लीव्स, सो अपने आसपास जो भी प्लांट्स है उसके लीव्स को ऑब्ज़र्व करो। क्या सारे लीव्स के जो साइज़ है वो सेम होते हैं, उसके शेप सेम होते हैं या कलर सेम होता है? तो ऐसा कुछ होता है। तो जो भी लीव्स है उसके साइज़, शेप और कलर सारे डिफरेंट होते हैं। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम, किस तरह से लीव्स स्टेम से अटैच रहते हैं। द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम इज़ कॉल्ड पेटियोल। और जो पार्ट लीफ का स्टेम से अटैच रहता है, लाइक जैसे एक स्टेम है और उससे वो लीफ अटैच है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेटियोल। ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ अ लीफ इज़ कॉल्ड लैमिना। जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है पूरा लीफ का उसे हम लैमिना बोलते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट ऑफ द प्लांट इन लीव्स इन प्लांट अराउंड यू, डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स? क्या ये पार्ट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्या हर एक लीव्स के पास पेटियोल होता है? सो एज शोन इन फिगर 7.8 यहाँ पर हमें लीफ दिखाई दे रहा है। देखो वहाँ पे स्टेम है, स्टेम से अटैच है वो लीफ, तो वो जिस भी एरिया से अटैच है उसे हम पेटियोल बोलेंगे और पूरा का पूरा लीफ है उसका पार्ट हम लैमिना बोलते हैं। सो इट्स कॉल्ड एज लैमिना। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। लीफ के बारे में अगर हमें ज़्यादा जानना है तो हम उसकी इम्प्रेशन लेंगे, जो हम बोलते हैं छाप बनाते हैं हम किसी भी चीज़ की। लाइक लीफ रखेंगे, उसके ऊपर एक पेपर रखेंगे और उसको रब करेंगे हम पेंसिल से, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, उसके एक इम्प्रेशन आएगी। सो हेयर इज़ एन एक्टिविटी विच मेक यू थिंक अगेन। तो इस यहाँ पर जो एक्टिविटी है उसको हम एक बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसे हम कौन सा पार्ट बोल सकते हैं। सो वॉट वी हैव टू डू इन एक्टिविटी 3 is put a leaf under a white sheet of paper or a sheet in your notebook। एक लीफ लो और उसे आपके पास जो वाइट शीट ऑफ पेपर है या नोटबुक है उसके नीचे रखो, उसे होल्ड करके रखो। होल्ड इट इन अ प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9 में जिस तरह से दिखाया गया है उसे होल्ड करना है और पेंसिल से साइडवेज की तरह रब करते हुए उस पूरा पोर्शन हमें कवर करना है लीफ में। सो डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विथ सम लाइन्स इन इट, आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीव्स? जो लाइन्स हमें मिलेगी तो वो सिमिलर होंगी जिस तरह से हमें लीव्स में दिखाई देती है। सो दीज लाइन्स ऑन द लीव्स आर कॉल्ड वेन्स। जो हमने रब किया है और हमें जो लाइन्स दिख रही है छोटी छोटी, दैट आर वेन्स। दैन एक लाइन है वो हमें लीफ के मिडल में दिखाई देगी विच इज़ नोन एज मिड रिब। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज़ कॉल्ड द लीफ वेनेशन। वेन्स के वजह से लीफ में जो डिज़ाइन बनी है उसे हम क्या बोलेंगे, लीफ वेनेशन। इफ़ दिस डिज़ाइन इज़ नेट लाइक ऑन बोथ द साइड ऑफ मिड रिब, द वेनेशन इज़ रेटिक्यूलेट। अगर जो डिज़ाइन बनी है वो नेट लाइक है तो उसे वो डिज़ाइन कौन सी होती है, रेटिक्यूलेट होती है। In the leaves of a graph you might see that the veins are parallel to one another, और अगर वो veins parallel है तो it will be parallel venation. Observe the venation in many leaves as you can without removing them from the plants. कोई भी leaves देखो उसमें उसका venation क्या है, like parallel venation है या फिर reticulate venation है, तो ये observe करो। So as you can see in the figure 7.10, A है वो रेटिक्यूलेट वेनेशन है और जो B है वो पैरेलल वेनेशन है। पैरेलल यानी जो लीफ है वो स्ट्रेट है और उसमें पूरा वेनेशन है, वो वेन्स के वो स्ट्रेट बनेंगे। सो शॉल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द लीफ। लीफ के थोड़े बहुत फंक्शन हम पढ़ते हैं। लाइक एक्टिविटी 4, क्या चाहिए हमें, एक हर्ब यानी एक प्लांट छोटा सा चाहिए होगा, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग और एक थ्रेड। सो ये जो एक्टिविटी है वो हम डे टाइम में करेंगे, सनी डे में। एक हेल्दी और वेल वाटर्ड प्लांट ले लो जो सन में ग्रो हो रहा है, उसके लीफ को एक लीफ को हम पॉलीथीन से कवर कर देंगे और उसके माउथ को हम थ्रेड अप कर देंगे, टाई कर देंगे। टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन। और जो
खाली पॉलीथीन कवर है उसको भी टाई कर दो साइड में रख के, और उसे भी सन में रख देंगे। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर। कुछ आवर्स के बाद उसके इनर सरफेस को हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, कुछ ड्रॉपलेट्स होंगे वहाँ पर जो लीव्स को हमने कवर किया था उसमें। सो किस तरह से वहाँ पर वो लीव्स में से थोड़े ड्रॉपलेट्स आ गए, वहाँ पर पानी कैसे आ गया। डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी के बाद हम वो पॉलीथीन बैग को हटा देंगे। सो ये जो वाटर था वो कहाँ से आया, वाटर कम्स आउट ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जो पानी है वो लीव्स में से बाहर आया बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। प्लांट रिलीजेस अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। ट्रांसपिरेशन के थ्रू प्लांट बहुत ज़्यादा वाटर है वो रिलीज़ करता है एयर में, और ये प्रोसेस के बारे में हम फर्दर इन चैप्टर 14 पढ़ेंगे। Why did we tie a cover around the leaves? Would we have seen the water evaporate if we had not tied a polythene cover? So हमें लीफ में पॉलीथीन बांधने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों, अगर लीफ में से पानी इवेपोरेट हो रहा है तो हम उसको देख नहीं सकते डायरेक्टली। What makes the water appear in the polythene bag? पॉलीथीन बैग में वाटर कहाँ से आ गया? तो चैप्टर 5 में हमने नोटिस किया था कि जो वाटर है वो अपना फॉर्म चेंज करता है इन सम एक्टिविटीज़, लाइक आइस से पानी बनेगा, और पानी से जब हम पानी को गर्म करते तो वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो वाटर है अपना फॉर्म चेंज करता रहता है। तो कैन यू थिंक ऑफ दीज एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन कवर। और ये प्रोसेस में जो है, अगर लीव्स में पानी है लीव्स के अंदर तो वो इवेपोरेट हुआ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। और इसे ट्रांसपिरेशन भी बोला जाता है क्योंकि लीव्स में से पानी बाहर आ रहा है और वो इवेपोरेट हो रहा है टू द एटमॉस्फेयर। सो लीव्स हैव ऑल्सो अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। लीव्स में और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं तो वो हम आगे पढ़ेंगे।